अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ कुवैत, तो चलें शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। और ये मैं जा रहा हूँ सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ। Dripping lights paint the skies, all because of you. ये मैं जहाज़ की तरफ जाते हुए Only you. बाल वगैरह सेट कर लेते हैं। हाँ, परफेक्ट। ये देखें बाहर का व्यू। और ये अब रनवे पर जहाज़ उड़ने वाला है। ये जो एकदम से स्पीड पकड़ता है ना, सारे पैसे ही इसके हैं। So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm so. और इसी तरह हम पहुंच के आसमानों पर। Can't make. हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping. ये क्लाउड ऐसा लग रहा था जैसे एक स्पेसशिप है। ये देखें। फिर एक दफ़ा बाल सेट कर लेते हैं। चलो। पाकिस्तान से दुबई की फ़्लाइट जो थी वो तो ऑलमोस्ट खाली थी, यानी कि विन विन सिचुएशन थी। आप फुल रिलैक्स होके बैठ सकते थे। और मेरा फुल रिलैक्स से क्या मतलब था वो आप देख सकते हैं। मेरे एक दिन पहले ही पेपर ख़त्म हुए थे, तो तैयारियों में मैं इतना मसरूफ़ था कि मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने कहा चलें एक छोटा सा नैप ही ले लेते हैं। कुछ देर बाद खाना आ गया, तो हमने कहा चलें फिर खाना ही खा लेते हैं। ले जी, खाने में बनी है भिंडियाँ और है साथ चिकन वाइट ग्रेवी। फिर आके भाई ने पी कॉफ़ी और व्यू एंजॉय किया। इधर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। बिल्कुल भी जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं सोया था। फिर जब बर्दाश्त से बाहर हुई तो मैंने कहा नहीं भाई, सो ही जाते हैं, यही बेहतर डिसीजन है। यहाँ पर मैं देखना चाह रहा था कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। और हम पहुँच गए दुबई। हर तरफ सहरा ही सहरा था, लेकिन उस सहरा में ये कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी।
अब बारी है लैंडिंग की। हमें एक बस में बिठाया गया जो कि फ्लाई दुबई के लाउंज तक हमें पहुंचाएगी। ये आपका भाई दुबई की सरजमीन पे पैर रखते हुए, रख तो पहले भी लिया था, यानी कि दुबई एयरपोर्ट में कह सकते हैं पैर रखते हुए। अब चेक करें फ्लाई दुबई का लाउंज। घूमा घूमी करते हुए मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर पहुंच गया। प्यास लग रही थी तो मैंने कहा चले पानी की बोतल ही ले लेते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि दिरहम में ही शॉपिंग हो सकती थी। Is there any issue? Passport? Thank you. अब मैं निकल पड़ा पानी की बोतल ढूंढने के लिए और मुझे मिल गई। बिल करवाया। ईमेल आईडी। फिर मैं आ गया अपने गेट नंबर की तरफ और जगह ढूंढने लग गया कि शायद ही कोई जगह मिल जाए मुझे बैठने के लिए। ये देखो मेरी हरकत है, उनका किधर छोड़े। हाँ जी, आपने सही गेस किया। मैं अपना हैंड कैरी शुरू का ही वहाँ छोड़ आया हुआ था जहाँ से मैंने पैसे एक्सचेंज करवाए थे। अब मैं फुल रिलैक्स होकर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। बैठे बैठे मेरा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का दिल किया, तो मैंने कहा चलें लेज़ वगैरह देखते हैं कहाँ से मिलती है। और फिर मैं ढूंढा और मुझे लेज़ मिल गई। फिर लेज़ ली मैंने। फिर मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर एक और बस में हम बैठे जो कि हमें फ़्लाइट की तरफ लेके जाने वाली थी। जहाज़ चेक करें।
तकरीबन 1.5 घंटा वेट करते रहे जहाज़ के चलने का, जहाज़ के अंदर बैठकर, क्योंकि वो इशू था कि सामान अभी नहीं भरा गया था। तो वो भरा, फिर हमारा जहाज़ चला। जहाज़ के स्टेबल होते ही हमें खाना दे दिया गया था। ये कुछ मीठा केक टाइप था और दूसरा ये कुछ सैंडविच टाइप था। सैंडविच थोड़ा सा नॉर्मल सा था, यानी कि कुछ इतना ख़ास नहीं था, बस खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी उस टाइम। लेकिन ये जो केक था ये वाकई मज़े का था, लाइक मज़ा आया खाते हुए। मैं अमूमन इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता जिसमें मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ लड़का बैठा था वो अरब था और वो टिकटॉक के लिए व्लॉग बना रहा था और वो भी यानी कि अपने खाने को भी शूट कर रहा था। तो उसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई अगर वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। और ये कुवैत का व्यू फ्रॉम द स्काई। कुवैत में लैंडिंग का वक्त हुआ जाता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लैंडिंग होते वक्त या जब लैंडिंग हो जाए तो बच्चे रोने शुरू हो जाते हैं। ये गेट लगते हुए और मैं कुवैत पहुंच गया। और ये हम घर जाते हुए। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।